दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत पुरानी फ्रिज है वेव्स की। ठीक है, 20-22 साल या 25 साल पुरानी है। तो इसको हम जो है ना इन्वर्टर फ्रिज करेंगे, जो मतलब के इन्वर्टर होगी सही मायनों में। तो आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत पुरानी फ्रिज है। ठीक है, आज से तकरीबन कोई 20 साल 25 साल पुरानी ये फ्रिज है। अब हम इसको जो है ना इन्वर्टर फ्रिज बनाने का जो तरीका कार है वो कैसे बनानी है वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपके पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए। ठीक है, इसको आपने यहाँ देख सकते हैं कि ये 200 एम्पेयर या 20 एम्पेयर पे जो है ना आपने इसे सेट कर लेना। देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं कि ये 0-0 हो गया है। ठीक है, उसके बाद करना ये है कि ये जो मेन सप्लाई आ रही है इसको अभी हम किलोमीटर लगाएंगे, आपको बताएंगे कि कितने एम्पेयर इस वक्त ये फ्रिज ले रही है। ठीक है, तो इसकी किसी भी एक वायर में हम ये किलोमीटर लगाएंगे। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन कोई 1.1 1.2 तकरीबन कोई 1 एम्पेयर इस वक्त ये फ्रिज ले रही है। ठीक है, अब इसको हम इन्वर्टर बनाएंगे तो उसके बाद देखेंगे कि ये कितने एम्पेयर लेती है। तो चलते हैं इसको जो है इन्वर्टर बनाने की तरफ। बहुत ही आसान तरीका है, वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखें ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। ठीक है, तो अब इसके बाद इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब करना क्या है। तो सबसे पहले आपने इसका ये जो कवर लगा हुआ है ये कवर उतार लेना। बहुत ही आसानी से आप देखते हैं कि ये कवर उतर गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये एक रिले लगी हुई है, ये नीचे एक रिले लगी हुई है। इसको आपने करना ये है कि इसकी ये वाली वायर ऐसे आपने उतार लेनी है, ये जो वायर है। ठीक है, ये हमने उतार ली है। उसके बाद दोस्तों करना ये है कि इस रिले को भी आपने ऐसे सीधा जो है ना इसको उतार देना है। तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ क्लम्प लगे होते हैं, ये आराम से जो है वो उतर जाएगी। दोस्तों देख सकते हैं कि ये हमने इसकी रिले भी उतार ली है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये रिले जो है ना कोई काफ़ी पुरानी लगी हुई थी। ठीक है, जिसकी वजह से ये उतारते हुए टूट भी गई है, एक्सपायर्ड हो गया। ठीक है, ये आपने रिले उतार देनी है। ठीक है, ये 1 पॉइंट वाली है जैसे आपको समझाया था, लेकिन अब आपने करना ये है कि ये एक 2 पॉइंट वाली रिले हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि ये 2 पॉइंट वाली एक रिले है। ठीक है, अब इसको लगाने का तरीका यही है कि 2 सुराख हैं इसके। ठीक है, और ये 2 पिनें बनी हुई हैं, आप देख सकेंगे। और इसको यहाँ पे रख के इसको हमने जोर से पुश कर देना और ये फिट हो गई है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद करना ये है कि ये एक हमारे पास कैपेसिटर होना चाहिए 6 यूएफ का। ठीक है, तो कोशिश करें कि किसी कंपनी का हो, बेहतरीन हो, मतलब कि उसकी जो ये फ्रीक्वेंसी है ये पूरी होनी चाहिए। 6 यूएफ का नया कैपेसिटर आपने इस्तेमाल करना है। अब हम करेंगे ये कि इसकी जो 2 तारें हैं, इसकी 2 तारें इसके साथ बनाएंगे। ठीक है, और हम फिर इस रिले के जो ये दोबारा से रिले उतार लेता हूँ अब मैं, अभी रिले आपने लगानी नहीं है। ठीक है, अब रिले के दोनों पॉइंटों को हम जो है ना इस कैपेसिटर के साथ जो है ना ज्वाइन करेंगे, अटैच करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको बताएंगे कि उसके बाद आपने करना क्या है। तो अभी इसको हम वायर लगा रहे हैं, 2 तारें लगा रहे हैं छोटे पीस। तो देखते हैं फिर आगे करना क्या है। तो आप देख सकते हैं कि हमने जो है ना इस कैपेसिटर के साथ ये 2 तारें लगानी है, इसके आगे 2 थिम्बल भी लगानी है। ठीक है, उसके बाद ये रिले है, आपको बताया था कि रिले में जो है ना 2 पॉइंट है। ठीक है, रिले के एक रिले का पॉइंट इस तरफ लगेगा, एक इस तरफ लगेगा ये कैपेसिटर का। ठीक है, सबसे पहले हम इसी को लगा लेते हैं। तो करना है इस तरह है कुछ कि आपने ये जो इसका थिम्बल है इसको ऐसे प्रेस कर देना जोर से ताकि कोई स्पार्किंग ना हो। ठीक है, तो उसके बाद ये दूसरा लगा देना। ठीक है, इसको भी जोर से प्रेस करके लगाना। ठीक है, उसके बाद करना ये है कि जैसे ये वाली रिले से एक पॉइंट की ये रिले है, ये एक पॉइंट यहाँ से उतरा था। ठीक है, तो ये तार थी हमने यहाँ से उतारी थी। ठीक है, तो फिर हम इसको अब इस वाली तार को हमने यहाँ से काटना है, यहाँ से ऐसे काट के, और ये जो इसकी सीधी तरफ वायर आएगी उस तरफ ये लगा देना, हाथ के मतलब के सीधी तरफ। इसको हम अच्छे से इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं और फिर इसको कर देते हैं हम टेप। टेप हमने थोड़ी अच्छे से करनी है ताकि किसी किस्म की कोई लूजिंग ना रह जाए, जो मतलब के किसी किस्म का वो शॉर्ट सर्किट का बाइस ना बने।
ठीक है, ये वो हमारा सिस्टम तैयार हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब हमने करना ये है कि इसको जो है हमने ये जो नीचे दो पॉइंट थे, जैसे ही वो दूसरी उतारनी है वैसे ही ये लग जाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ रखते हैं फुल, आप प्रेस कर देना, जोर से प्रेस करना ताकि किसी किस्म का मसला ना हो। ठीक है, उसके बाद ये वायर है, ये जो स्विच लगा आप देख रहे हैं, ये पहले मैंने लगाया था कि यहाँ पे कोई किसी किस्म का पंखा या कोई एक्सटेंशन के तौर पे यहाँ से कोई सप्लाई लेनी पड़े तो वो लगा सकते हैं। ठीक है, ये मेन ही है। ठीक है, इसको मंदिर रख सकते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये ऐसे ये कैपेसिटर रखा गया है। तो आपने करना क्या है कि ये सारा सिस्टम लगा लिया, उसके बाद इसको चेक भी करना है कि वाकई ये इन्वर्टर फ्रिज बनी है या कि ये सिर्फ ये बातें थी आप सामने थे। ठीक है, आपको सारा प्रैक्टिकल तौर पे करके इसलिए दिखाया ताकि आपको यकीन हो कि ऐसा हो सकता है और ये एक रियल किस्म का काम है, एक रियलिटी है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, आप देखें एम्पेयर मीटर ऑन कर दिया। अब हम इसको जो है ना एम्पेयर मीटर लगाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये 0.89 ले रहा है, पहले एम्पेयर ले रही है ये फ्रिज। ठीक है, पहले आप देख सकते थे कि ये 1.25 एम्पेयर जो है ना वो फ्रिज ले रही थी। ठीक है, अब आपको भी अंदाजा लगा लें कि ये आपकी पुरानी फ्रिज है जो ये अब इन्वर्टर फ्रिज बन चुकी है। तो दोस्तों अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को जो ऑन करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव जो वीडियो आप तक पहुंचती रहे।